नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो हम आ चुके एक बार फिर से पीएमएसएसबी स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट के कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस को लेकर के। इस वीडियो में हम करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के कुछ क्वेश्चंस को, और आगे और भी क्वेश्चन करेंगे मैथ्स के, साइंस के, ठीक है। और अभी सोशल साइंस तो आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, तो अभी हम ज्योग्राफी करते हैं, फिर हिस्ट्री करेंगे, सिविक्स करेंगे, तो आगे सारी चीज़ कंप्लीट करें, ठीक है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन नेट जोन एरिया फॉर कंट्री इन 2000 टू 2003 इज़, यानी कि 2000 से 2003 के बीच में नेट जोन एरिया हमारे देश का, ठीक है। तो नेट जोन एरिया क्या होता है, ठीक है। नेट जोन एरिया यानी कि वैसी भूमि जहाँ पर खेती करी जाती हो, ठीक है, चाहे वो साल में एक बार की जाती हो या फिर मल्टीपल क्रॉपिंग की जाती हो, ठीक है। तो उन्हें बोलते हैं नेट जोन एरिया, ठीक है। तो डेटा बेस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में आपको ये दी हुई है, जैसे कंपेरिजन से ओल्ड एनसीईआरटी में, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी में कंपेरिजन 1961 से 19 यहाँ पे होगा 1960 से 1961, ठीक है, डाटा, और यहाँ पे होगा 2000 से 2003 का डाटा, ठीक है। और न्यू एनसीईआरटी में शायद से ये डाटा 2000 से 2014 2015 का, ठीक है। तो इसी में दिया हुआ आपका ओल्ड एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली है 43.4%, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 43.4%। वैसे तो डेटा बेस क्वेश्चन है तो आने के चांसेस कम ही है, बट सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 43.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैलो लैंड रेफर्स टू, ठीक है। फैलो लैंड क्या होता है, देखिए फैलो लैंड मतलब वो ऐसी ज़मीन जिस पर की खेती करी जाती है, बट वो बहुत ज़्यादा खेती के चलते उसकी फर्टिलिटी लॉस हो गई हो, तो उसको हम छोड़ देते हैं कुछ 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, उस मतलब एक लिमिटेड टाइम के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि वो अपनी फर्टिलिटी को रीगन करे नेचुरल तरीके से, ठीक है। इसे बोलते हैं फैलो लैंड। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन है लैंड नॉट अंडर कल्टीवेशन। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो कल्टीवेशन में होता है, बट उसको कुछ देर के लिए हम छोड़ देते हैं जिससे कि वो अपना फर्टिलिटी गेन कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लैंड है, ठीक है, ये IND लैंड है, ठीक है। तो लैंड विद मैनी गलीज, ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अ फर्टाइल लैंड। तो फर्टाइल लैंड नहीं होता, बेसिकली वो अनफर्टाइल हो जाता है, ठीक है। तो खेती करते करते वो अनफर्टाइल हो जाता है, जिसके चलते हम उसको छोड़ देते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है कल्टिवेबल लैंड नॉट कल्टिवेटेड फॉर अ सीजन टू रीएंस फर्टिलिटी। हाँ जी, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है मेथड ऑफ ग्रोइंग लॉन्ग स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास बिटवीन द क्रॉप रेफर टू, ठीक। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लगिंग, ऑप्शन बी है टेरेस फार्मिंग, ऑप्शन सी है स्ट्रिप क्रॉपिंग, ऑप्शन डी है क्रॉप रोटेशन, ठीक है। तो देखिए स्ट्रिप ग्रास, देखिए ऐसे क्या होता है कि राजस्थान के इलाके में, वैसे एरिया में जहाँ पे सैंडी सॉइल होता है, तो आप क्या करते हैं कि फसलों के बीच में ना लंबी लंबी स्ट्रिप छोड़ते हैं जिस पे कि घास ग्रो करता है, ठीक है। और उन्हें बोलते हैं हम स्ट्रिप क्रॉपिंग, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उस मेथड को बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग, जिससे कि विंड इरोजन कम होता है, वो आपके जो विंड का स्पीड होता है उसको ब्रेक करता है, फोर्स को ब्रेक करता है, ठीक है। उसको बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल इंडिया, ठीक है। तो सबको पता होगा सर, एलुवियल सॉइल है ना, एलुवियल सॉइल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली स्प्रेड सॉइल इन इंडिया, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज प्लेड बाई, ठीक है। तो सबसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट किसका रोल होता है, ठीक है। ऑप्शन है वाटर, एयर, माउंटेन, रॉक्स, ठीक है। तो जो मेन हमारा डिपेंड करता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल वो होता है रॉक पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, इसको बोलते हैं पेरेंट रॉक, ठीक है। तो जैसा रॉक रहेगा वैसा सॉइल बनेगा, तो मेन डिपेंड करता है रॉक पे। बाकी सारे वो वाटर, एयर, माउंटेन, ये सारे तो फैक्टर है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रॉक, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गली इरोजन मेक सॉइल। गली इरोजन क्या होता है, तो गली इरोजन मतलब कि लंबे लंबे जैसे गलीज बन जाते हैं, ठीक है। इरोजन का ये पर्टिकुलर से, अगर एक मिनट, ऐसे अगर ये कोई लैंड है तो क्या होता है कि अगर ये लैंड का इधर नीचे साइड स्लोप है, तो पानी इधर से नीचे आएगा, ठीक है। इधर से नीचे आएगा पानी, इधर से पानी नीचे आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि लंबी लंबी स्ट्रिप्स जो मिट्टी की है वो कट करके और नीचे यहाँ पे डिपॉजिट कर देगा। इस इलाके में मान लीजिए यहाँ पे डाउन एकदम ये नीचे का एरिया है, तो यहाँ पे इधर की मिट्टी को कट करके और नीचे पे डिपॉजिट कर दिया, जैसे कि आपने बहुत सारी जगह पर देखा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका गली इरोजन, ठीक है। तो गली इरोजन में क्या होता है कि अब यहाँ जो ये पर्टिकुलर लैंड है हमारा, तो ये तो अनफिट हो गया, ठीक है। ये तो हमारा अनफिट हो गया, तो यहाँ पे खेती कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देखते क्या है। ऑप्शन है अनफिट फॉर कल्टिवेशन, ठीक है। वेरी फिट फॉर कल्टिवेशन, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है फिट हो जाए कल्टिवेशन के लिए। और फिट फॉर कल्टिवेशन मेक सॉइल वेरी रिच, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा अनफिट फॉर कल्टिवेशन, ठीक है ना, अनफिट कर देता है कल्टिवेशन के लिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, क्वेश्चन है विच फैक्टर इज नॉट अ फिजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस लैंड यूज इन एन एरिया, ठीक है। तो स्लोप देखिए, जो फिजिकल फैक्टर होता है वो क्या होता है,
आपका टोपोग्राफी हो गया, फिर सॉइल हो गया, क्लाइमेट हो गया, ठीक है, मिनरल्स हो गया, वाटर अवेलेबिलिटी हो गया, सब आपके फिजिकल फैक्टर्स हो गए। और जो फिजिकल फैक्टर नहीं है वो हो गया पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन इज़ नॉट अ फिजिकल फैक्टर। बाकी स्लोप ऑफ लैंड इसको टोपोग्राफी बोलते हैं, एब्सेंस ऑफ सॉइल कवर यानी कि सॉइल, ड्रेनेज ऑफ लैंड यानी कि वाटर, तो ये सारे फिजिकल फैक्टर है। जो मेन फिजिकल फैक्टर नहीं है वो है पॉपुलेशन। तो ऑप्शन नंबर, और हमको वही पूछ रहा है कौन सा फिजिकल फैक्टर नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्स इज। तो जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्स है वो है यूटिलिटी, ठीक है, यूटिलिटी उसका यूजेस किस तरह से यूज़ हो रहा है, ठीक है, मेन उसका यूटिलिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अ डेवलप्ड नेशन इन द वर्ल्ड इज, ठीक है, तो डेवलप्ड नेशन वर्ल्ड में कौन कौन से क्या ऑप्शन में से कौन से, ठीक है, तो बांग्लादेश डेवलपिंग है, नेपाल भी डेवलपिंग है, इवन इंडिया भी डेवलपिंग है, यूएसए इज़ डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, और श्रीलंका भी डेवलपिंग है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी करेक्ट हो जाएगा, ये तो अगर सभी को पता होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डेवलपिंग नेशन इन द वर्ल्ड, हाँ जी, रसिया डेवलप्ड, एक मिनट, हाँ जी, रसिया डेवलप्ड हो चुका है, जर्मनी डेवलप्ड हो चुका है, जापान, अब इंडिया ही डेवलपिंग बट है, क्या कर सकते हैं, इसको भी डेवलप करना है इंडिया को, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जल्दी ही, इंडिया भी डेवलप्ड होने वाला है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है, सॉइल, मिनरल ऑयल, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, कोल, ठीक है, तो वैसे तो इनमें से रिन्यूएबल कोई नहीं है, ठीक है, मिनरल ऑयल ये भी नॉन रिन्यूएबल है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, कोल, लेकिन एक चीज़ है कि जो सॉइल है ना, सॉइल, देखिए क्या होता है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या होता है कि दो तरह के होते हैं, एक रिसाइकलेबल होता है और एक नॉन रिसाइकलेबल होता है, ठीक है, तो शायद से सॉइल उसी कैटेगरी में, रिसाइकलेबल सॉइल को हम रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है, रिसाइकल कर सकते हो, तो शायद से सॉइल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है, बट ये क्वेश्चन ज़्यादा सूटेबल नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, इसमें रिन्यूएबल इवन कोई नहीं है, ठीक है, बट हाँ सॉइल को रिन्यूएबल कह सकते हैं बट नॉट श्योर। ऑप्शन नंबर ए सॉइल होना चाहिए, ठीक है, मोस्ट सूटेबल ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है, कॉटन, वुड, लाइफ स्टॉक, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो कि थर्मल पावर प्लांट से जनरेट होती हो, ठीक है, और थर्मल पावर प्लांट में हम लोग यूज़ क्या करते हैं, कोल को, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में हम लोग यूज़ करते हैं कोल का, और कोल इज ऑब्वियसली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में हमारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 12th का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इंडिया प्लेन लैंड एरिया इज अबाउट, ठीक है, इंडिया की जो प्लेन लैंड है वो कितनी परसेंट है, तो देखिए इंडिया की प्लेन लैंड है 42%, ठीक है, माउंटेन्स, प्लेन एंड प्लेटिव है आपका 3 जोग्राफिकल, तो 42% आपका प्लेन है, उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 30% जो है वो माउंटेन एरिया है, और बाकी बचा कितना, अप्रोक्सीमेटली 27% प्लेटिव है, ठीक है ना, तो 42% प्लेन, 30% माउंटेन और 27% प्लेटिव, तो प्लेटिव, प्लेन्स एंड माउंटेन्स, ये इंडिया के जोग्राफिकल कवर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 42%, 42% है प्लेन, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन व्हाट बेसिस द रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है, तो ये हम इसके एग्जॉस्टिबिलिटी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि जो कितना ख़त्म हो जाए तो रिप्लेस हो गया फिर नहीं होगा, ठीक है, इसको और बोलते हैं शायद से एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, इन दोनों बोलते हैं, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल को बोलते हैं एग्जॉस्टेबल और रिन्यूएबल बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल, ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी हम इनको क्लासिफाइड करते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल इज ऑल्सो नोन एज, ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेग्यूर सॉइल, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, रेग्यूर सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिसोर्स, रिसोर्स का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए है इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इट इज़ इकोनॉमिकली फिजिबल, इट इज़ कल्चरली एक्सेप्टेबल एंड इट इज़ नॉट नेचुरली अवेलेबल, तो भैया ये तो सही है, ठीक है, ये ऑप्शन ए, बी और सी ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसोर्स का, बट जो ये एक, हाँ जी, जो ये इट इज़ नॉट नेचुरली अवेलेबल है ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है, एक मिनट, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमने रिसोर्स के वो डेफिनेशन में पढ़ा है, इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल, बट हमने ये नहीं पढ़ा, ठीक है, नॉट नेचुरली अवेलेबल, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है
हाँ जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इज आयरन ओर। आयरन ओर किस तरह का एक रिसोर्स है? रिन्यूएबल, फ्लो, बायोटिक, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो एक्चुअली जो हमारा आयरन है, आयरन ओर, वो हमारा नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, एक बार हम उसको निकाल लेंगे तो फिर वो दोबारा बनने वाला नहीं है, उसको बनने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कैन टाइडल एनर्जी बी पुट। तो टाइडल एनर्जी को हम किस टाइप के रिसोर्स में पुट कर सकते हैं? ठीक है, ऑप्शन रेप्लेनिसिबल, ऑप्शन बी अबायोटिक, ऑप्शन सी ह्यूमन मेड, ऑप्शन डी नॉन रिसाइकलेबल। ठीक है, तो देखिए, अच्छा रेप्लेनिसिबल क्या होता है? रेप्लेनिसिबल एक्चुअली रिन्यूएबल का ही मतलब थोड़ा सा डिफर होता है, इसमें टाइम पीरियड का, रिन्यू होने के टाइम पीरियड का डिफरेंस होता है ना। तो हम एक्चुअली टाइडल एनर्जी को हम पुट कर सकते हैं रेप्लेनिसिबल एनर्जी में। ठीक है, रेप्लेनिसिबल एक्चुअली इसको हम रिन्यूएबल भी बोल सकते हैं, बट जो मेन होता है टाइम डिफरेंस होता है। ठीक है, रिन्यू होता है, टाइम डिफरेंस होता है, उसके चलते हम इसको रेप्लेनिसिबल बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, रेप्लेनिसिबल एनर्जी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। तो पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का मेन कारण क्या था? इंटेंसिव कल्टीवेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरीगेशन और डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो जो पंजाब में मेन कारण था वो था ओवर ग्रेजिंग का। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, ओवर ग्रेजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस्ड। अच्छा, टेरेस कल्टीवेशन होता क्या है? ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ टेरेस। ठीक है, जैसे टेरेस क्या होता है? टेरेस कहाँ पे होता है? हिली एरियाज़ में। ऐसे जैसे हिली एरियाज़ है तो यहाँ पे टेरेस पे, यहाँ पे फार्मिंग कट कर करके, स्टेप्स को कट करके और यहाँ पे टेरेस फार्मिंग करी जाती है। ठीक है, हिली एरियाज़ में, एक मिनट, जी, ये ऐसे हिली एरियाज़ में ऐसे टेरेस पे से कट कर करके यहाँ पे और यहाँ पे खेती करी जाती है। ठीक है, तो उनको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग, टेरेस कल्टीवेशन। तो एक्चुअली कहाँ पे होगा? हिली एरियाज़ में। अब देखिए, पंजाब हिली एरिया है नहीं, हरियाणा हिली एरिया है नहीं, ये तो ये सारे प्लेन एरियाज़ हैं। उत्तर प्रदेश भी प्लेन एरिया है। और अगर आपको ज्योग्राफी अच्छे से पता हो तो देख सकते हैं आप, उत्तराखंड इज हिली एरिया, उत्तराखंड में हिली एरिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, अरे सॉरी 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस होता है। टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस कहाँ पे हो जाएगा? जहाँ पे हिली एरिया होगा। ठीक है, तो हिली एरिया हमारा कहाँ पे? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ब्लैक सॉइल फाउंड। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पे मतलब कहाँ कहाँ पे नहीं, किन स्टेट में फाउंड किया जाता है? इनमें 4 ऑप्शन है। देखिए, ब्लैक सॉइल जो मेजरली है वो कहाँ कहाँ फाउंड होता है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में फाउंड होता है। ठीक है, महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात में। ठीक है, गुजरात में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, इसको लिख सकते हैं एमपी। तो कहाँ कहाँ पे है? महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी मेजरली फाउंड होता है। बाकी कहीं भी और फाउंड करते हैं, बट मेजरली यहीं पे फाउंड करते हैं, इन स्टेट्स में। तो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन है सर गुजरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, गुजरात करेक्ट हो जाएगा 21 का। ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स। तो किस सब्सटेंस को, मतलब किसी सब्सटेंस को कौन सी फैक्टर जो रिसोर्स नहीं बनाती है? ठीक है, तो पहला यूटिलिटी, ऑप्शन बी वैल्यू, ऑप्शन सी क्वांटिटी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो जो किसी भी सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है वो डिपेंड नहीं करती कि वो रिसोर्स है फिर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्वांटिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स कौन सा है? ठीक है, मेडिसिन टू ट्रीट पेशेंट, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डी नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, तो सर पता होगा आपको, मेडिसिन, मेडिसिन किसके द्वारा बनाई जाती है? ह्यूमन के द्वारा। ठीक है, किस चीज़ के लिए? पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मेडिसिन टू ट्रीट पेशेंट्स। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, एकदम मस्त है क्वेश्चन। ठीक है, बायोटिक रिसोर्सेज आर। तो बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है सर? बायोटिक रिसोर्सेज हमने क्या, एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। ठीक है, किसके बेसिस पे हम किसको करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन के बेसिस पे डिफर करते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक। तो बायोटिक रिसोर्स क्या होता है? तो बायोटिक रिसोर्स यानी कि लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स से कंपोज होता है। ठीक है, तो डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग, मेड बाय ह्यूमन बीइंग, डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स आर बायोटिक रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, प्लांट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं बायोटिक। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं जिससे कि हम अपनी वीडियो में इंप्रूवमेंट ला सके तो बिल्कुल हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं स्टूडियो में। जय हिंद।